Welcome friends. Welcome to this lecture on standards, controls and calibrators. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं बेयर्स लॉ के ऊपर। बेयर्स लॉ कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एनालाइट जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू अब्जॉर्बेंस, मतलब जितना कलर अब्जॉर्ब करता है उतना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। इससे हमारा बेसिक कलरीमेट्रिक फॉर्मूला आता है absorbance of test minus absorbance of blank divided by absorbance of standard minus absorbance of blank into a standard will give the concentration of the test. Now, इसका क्या मतलब है? अगर हम तीन सॉल्यूशन लेते हैं A, B, C, आंखों देके हम बोल सकते हैं कि इसका कलर इससे ज़्यादा फीका है और ये सबसे ज़्यादा कलर है, लेकिन ये कलर कितना है और इनका क्या रिलेशन है हम ठीक से आंखों से बता नहीं पाते हैं। अगर हम इस सॉल्यूशन को एक कलरीमीटर में डालेंगे तो कलरीमीटर हमें अब्जॉर्बेंस बताता है। अगर मान के चलो ये अब्जॉर्बेंस आया 0.1, 0.3 और 0.6, तो हम ये जानते हैं कि सॉल्यूशन B जो है A से 3 गुना ज़्यादा है और सॉल्यूशन C जो है A से 6 गुना ज़्यादा है। लेकिन इसका एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन क्या है हम नहीं बोल पाते हैं, हम एक रिलेशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि सॉल्यूशन A का कॉन्सेंट्रेशन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन B का कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि इससे 3 गुना ज़्यादा है तो 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगा, और सॉल्यूशन C का कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि 6 गुना ज़्यादा है 120 मिलीग्राम हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि सॉल्यूशन C का कॉन्सेंट्रेशन 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि B जो है C से तकरीबन आधा है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगा, और ये 1/6 है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन करीब 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगा। दिस ब्रिंग्स अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज अ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड एक सॉल्यूशन है जिसके ऊपर हम कलर्स को कंपेयर करके एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन दे सकते हैं। इसमें कोई भी ट्यूब का अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन मालूम है वो ट्यूब का हम स्टैंडर्ड बुलाएंगे, और इस स्टैंडर्ड के ऊपर हम बाकी ट्यूब्स का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टैंडर्ड इज दैट सॉल्यूशन जिसके ऊपर हमारा पूरा कलरीमेट्रिक रिएक्शंस डिपेंड करता है। नाउ जब मैं स्टैंडर्ड बनाता हूँ जाहिर है कि स्टैंडर्ड का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, उसका कॉन्सेंट्रेशन जब बनाते हैं तो बिल्कुल फिट होना चाहिए, स्टैंडर्ड का स्टेबिलिटी होना चाहिए, मतलब दिन टू दिन वेरी नहीं होना चाहिए वरना टेस्टिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा। और सबसे अहम बात है स्टैंडर्ड का मैट्रिक्स जो है आपके टेस्ट सैंपल के साथ बराबर मैच होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड का मैट्रिक्स और आपका सैंपल का मैट्रिक्स बराबर होना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स क्या है? मान के चलो कि हम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं, तो जो प्लाज्मा में ग्लूकोज के अलावा जो कुछ भी है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर मैं यूरिन में टेस्ट करना चाहता हूँ, यूरिन का सारा कंपोनेंट ग्लूकोज को हटाकर बाकी जो कुछ भी यूरिन में है उसको हम यूरिन का मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह CSF का भी जो अगर CSF में ग्लूकोज करना चाहते हैं तो CSF में ग्लूकोज के अलावा जितना कुछ भी कंपोनेंट्स है उसको हम CSF का मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स क्या है? वो एक केमिकल एक मीडियम है जिसमें टेस्ट होता है ना। सारे जैसे कि अगर हम प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा में बहुत कुछ और चीज़ें हैं जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, यूरिक एसिड, ये सारे चीज़ कुछ ना कुछ तरीके से हल्का सा रिएक्शन पे असर करेंगे फाइनल ग्लूकोज के रिजल्ट्स पे। उसी तरह अगर आप यूरिन देखें, यूरिन के अंदर क्रिएटिनिन और यूरिया का मात्रा बहुत ज़्यादा है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब मैं ग्लूकोज का टेस्ट कर रहा हूँ और यूरिन में कर रहा हूँ तो मेरा स्टैंडर्ड भी तकरीबन यूरिन जैसा होना चाहिए ताकि बाकी जो भी इंटरफेरेंसेस हो बराबर हो, तब जाके मेरा कंपैरिजन ठीक होगा। तो जब मैं कोई स्टैंडर्ड बनाता हूँ तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड किस एनालाइट के लिए है। मैं प्लाज्मा में करना चाहता हूँ, मैं यूरिन में करना चाहता हूँ, मैं CSF में करना चाहता हूँ, और जो स्टैंडर्ड का मैट्रिक्स है, मटेरियल जो है वो बिल्कुल मैच होना चाहिए, तब जाके हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। वी कैन गेट ओनली गुड रिजल्ट्स
एज गुड एज व्हाट आवर स्टैंडर्ड्स आर। जितना अच्छा हमारा स्टैंडर्ड उतना अच्छा हमारा रिजल्ट्स मिलता है, राइट। यूजुअली बायोकेमिस्ट्री किट्स में किट पैक के साथ ये किट्स के रिएजेंट हैं और उसके साथ एक स्टैंडर्ड भी मिलता है। हम पहले इस स्टैंडर्ड को चलाकर मशीन को कैलिब्रेट करते हैं, उसके बाद रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड्स दो किस्म के होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड वो जिसको मैं एक्यूरेटली नाप तोल के बनाता हूँ, मतलब मेरे पास बेस्ट वेइंग मशीन होना चाहिए, मेरा मशीन्स जो है एक्यूरेट होना चाहिए, और तब जो रिजल्ट आता है उसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड्स कहते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड यूजुअली बहुत डिफिकल्ट है बनाने के लिए और आमतौर पे नहीं मिलता है। जो हम यूज़ करते हैं उसको हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स कहते हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स मैं एक स्टैंडर्ड बनाकर कंपेयर करता हूँ प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ कि मेरा वैल्यू कितना है, और फिर मैं ये वैल्यू देता हूँ। मैंने एक रेफरेंस मटेरियल के साथ जो मैंने सोल्यूशन बनाया जिसको मैं स्टैंडर्ड कहना चाहता हूँ उसको कंपेयर करके ये कहता हूँ कि इसका कंसंट्रेशन कितना है। नाउ व्हाट इज अ कंट्रोल? स्टैंडर्ड से हम मशीन को सेट करके फिर टेस्ट करते हैं। मैं चाहे जो भी स्टैंडर्ड यूज करूं, मशीन कुछ ना कुछ रिजल्ट तो देगा ही देगा, लेकिन क्या मेरे रिजल्ट्स करेक्ट हैं? मैंने मशीन में ब्लैंक पिला दिया, स्टैंडर्ड पिला दिया, टेस्ट पिला दिया, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स तो आएगा ही आएगा, बट क्या ये रिजल्ट सही है कि नहीं, इसको पता लगाने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड कंट्रोल की ज़रूरत होती है। नाउ कंट्रोल क्या है? अगर ये मैं जानता हूँ कि एक पेशेंट का ग्लूकोज का वैल्यू जो मैंने दिया है 235 है, अगर मैंने इसको इसी बैच में चलाया और रिजल्ट देखा, अगर मेरा रिजल्ट 237 के आसपास आता है, तो मैं जानता हूँ कि मेरा जो अभी एनालिसिस सिस्टम है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे 235 वैल्यू आना चाहिए था, 237 वैल्यू आया, तो मतलब द मशीन इज ओके। तो ये टेस्ट करने के लिए कि क्या मेरा सिस्टम ठीक है, क्या जो रिजल्ट्स आ रहा है वो एक्चुअली एक्यूरेट है कि नहीं, उसे टेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल के इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल्स आर यूज्ड टू टेस्ट इफ माय सिस्टम इज वर्किंग फाइन और नॉट। कंट्रोल्स के ऊपर मैं मशीन को कैलिब्रेट नहीं कर सकता, कंट्रोल्स को मैं स्टैंडर्ड के तौर पे नहीं चला सकता। कंट्रोल्स मैं तब चलाता हूँ जब मशीन पूरी तरह से कैलिब्रेट होके सेट होके रिजल्ट के लिए तैयार है। तो जब मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि मशीन क्या वाकई में सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, उसके लिए मैं कंट्रोल्स का इस्तेमाल करता हूँ। कंट्रोल्स डिफरेंट लेवल्स के होते हैं, हाई लेवल कंट्रोल्स होता है, कभी लो लेवल कंट्रोल्स होता है। ये अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरा सिस्टम जो है हाई यूरिया या हाई क्रिएटिनिन में रिजल्ट्स ठीक देता है कि नहीं, तो मैं कंट्रोल्स को उन सैंपल्स के साथ बनाता हूँ जिसका यूरिया का लेवल्स काफ़ी हाई है, और फिर देखता हूँ कि क्या मेरा मशीन हाई लेवल ऑफ यूरिया में रिजल्ट्स ठीक से देता है कि नहीं। उसी तरह जब मैं प्लेटलेट्स की काउंट करता हूँ और मुझे देखना है कि क्या मेरा मशीन, अगर प्लेटलेट लेवल्स 7500 है पर क्यूबिक मिलीमीटर, डेंगू में हम जब जानते हैं कि प्लेटलेट्स का काउंट कम होता है, तो अगर मेरा मशीन ये लो लेवल में रिजल्ट ठीक देता है कि नहीं चेक करना है, तो मैं एक लो लेवल का कंट्रोल डाल के चेक करता हूँ कि क्या मेरा मशीन 7500 दे रहा है, प्लेटलेट्स को 7500 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर 7500 ठीक से दे रहा है तो मतलब मेरा मशीन लो लेवल पे भी कैलिब्रेटेड है। अगर क्रिएटिनिन का वैल्यू 6.3 का 6.3 या 6.4 आया, तो मतलब हाई लेवल पे भी क्रिएटिनिन लेवल्स अगर हाई होगा तब भी मुझे यकीन होगा कि मेरा मशीन ठीक से काम कर रहा है। नॉर्मल लेवल कंट्रोल्स भी होते हैं जिसमें सारे पैरामीटर्स जो हैं नॉर्मल रेंज में होता है, ये टेस्ट करने के लिए कि अगर बाई चांस कोई पेशेंट का वैल्यू नॉर्मल है तो क्या मेरा मशीन ठीक रिजल्ट्स देगा कि नहीं। कंट्रोल्स को हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कंट्रोल्स भी बोल सकते हैं। कई जगह पे हम कंट्रोल्स को नॉर्मल या पैथोलॉजिकल भी बोलते हैं। बस बात यह है कि कंट्रोल एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें बहुत सारे एनालाइट्स हैं और इन सारे एनालाइट्स का मुझे वैल्यू मालूम है, और मैं देखना चाहता हूँ
कि मेरा मशीन जो मैं स्टैंडर्ड्स के साथ सेट करके फिर रन करता हूँ, क्या मेरा मशीन इन नॉन सैंपल्स का सही रिजल्ट देता है कि नहीं। कंट्रोल्स हम यूज करते हैं लेवी-जेनिंग चार्ट प्लॉट करने के लिए। कंट्रोल से हम लेवी-जेनिंग चार्ट्स प्लॉट करते हैं और ये पता लगाते हैं कि क्या मेरा मशीन ठीक रिजल्ट्स दे रहा है कि नहीं। फिर से बता रहा हूँ, कंट्रोल्स को हम कभी भी स्टैंडर्ड के तौर पे यूज नहीं कर सकते। नाउ द लास्ट वर्ड इज कैलिब्रेशन। आजकल जो किट्स आते हैं ये यूजुअली उसी पैरामीटर के लिए आता है और एक ही पैरामीटर को हम सेट कर पाते हैं। इनका लेवल ऑफ एक्यूरेसी थोड़ा कम है। आजकल के ज़माने में जहाँ पे हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसिशन चाहिए, हमें एक वेरी गुड क्वालिटी सॉल्यूशन चाहिए जिससे हम मशीन्स को कैलिब्रेट कर सकें। कैलिब्रेटर एक स्टैंडर्ड है, लेकिन इसके क्वालिटी स्टैंडर्ड से कई गुना ज़्यादा है। दूसरा चीज़, स्टैंडर्ड्स जो है एक ही पैरामीटर को हम कैलिब्रेट कर पाते हैं। कैलिब्रेटर से हम बहुत सारे पैरामीटर्स को एक साथ कैलिब्रेट कर पाते हैं। जब हम ऑटो एनालाइजर्स की बात करें या हाई लेवल केमिस्ट्री की बात करें जहाँ पे एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा अहम है, तो हम इन कैलिब्रेटर्स के यूज़ करते हैं। ये कैलिब्रेटर्स हाई लेवल स्टैंडर्ड्स हैं। यूजुअली बहुत सारे पैरामीटर्स इसके अंदर होते हैं, तो एक सोल्यूशन के अंदर मैं चाहे तो यूरिया, क्रिएटिनिन, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ कैलिब्रेट कर सकता हूँ। जाहिर है इसका दाम स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा हो जाता है। तो टू समराइज, स्टैंडर्ड एक सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन मुझे मालूम है, जिससे मैं मशीन को कैलिब्रेट करके टेस्ट करके फिर रिजल्ट्स करता हूँ। क्या मेरा मशीन ठीक रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं, इसको मैं कंट्रोल चलाकर देख सकता हूँ। कंट्रोल्स को मैं इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकता। और कैलिब्रेटर एक वेरी हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड है जिसमें मल्टीपल पैरामीटर्स को एक साथ कैलिब्रेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद होगा। प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एट माई email for any help, any videos or offering any of your valuable suggestions. I'll be looking forward for it. Thank you. Jai Hind.